Hello everyone, class 6 maths zone exercise 7.1 7.1 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 7 की इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें जिसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, यानी प्रत्येक टर्म के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को लिखिए ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी निम्नलिखित एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दिए गए हैं उन सभी टर्म्स के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को आपको लिखना है। ए दिया गया है 4x⁴ माइनस 5x² प्लस 7x। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। टर्म्स को हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं, जिसमें एक टर्म है प्लस 4x⁴, यानी किसी भी टर्म के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो प्लस 4x⁴, दूसरा टर्म है माइनस 5x² एंड थर्ड टर्म है प्लस 7x। क्लियर है? हमें केवल और केवल प्रत्येक टर्म के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को लिखना है, यानी नंबर संबंधी कॉफिशिएंट को लिखना है। तो लिखेंगे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, यहाँ पे 4 है जो कि पॉजिटिव है, तो हम +4 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है 4, कॉमा सेकेंड टर्म -5x² है, तो x² का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा वो -5 होगा। सिंबल यदि नेगेटिव का होगा तो उसे हम काउंट करते हैं, और प्लस को हम नहीं भी काउंट कर सकते हैं यद्यपि किसी भी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट के पहले कोई सिंबल नहीं होता तो वो प्लस ही होता है, लेकिन माइनस को हम काउंट करते हैं। तो सेकेंड टर्म के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को हम लिखेंगे -5 एंड थर्ड टर्म है 7x जो कि पॉजिटिव है, तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो जाएगा 7। बी दिया गया 5y² प्लस 7x² माइनस 9y³ प्लस x³। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हैं उन्हें आपको लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म दिया गया 5y² जिसमें कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है 5, तो लिख देंगे 5, कॉमा कर देंगे। सेकंड टर्म दिया गया है प्लस 7x² जो कि जिसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है +7, केवल हम 7 भी लिख सकते हैं, कॉमा। नेक्स्ट टर्म दिया गया है -9y³ जिसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है -9, एंड फोर्थ टर्म जो दिया गया है x⁴, किसी भी लिटरल नंबर के साथ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे x³ का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, 7, -9 एंड 1। सी दिया गया है 7x² माइनस 8x² प्लस 9। यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, बीजगणितीय कथन दिया गया है, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। एक टर्म है 7x², दूसरा टर्म है -8x² और तीसरा टर्म है +9। तो इनकी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को लिखना है। तो फर्स्ट टर्म 7x² में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा 7, कॉमा का यूज़ कर देंगे, और -8x² में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा -8, एंड +9 में जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा वह 9 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, राइट डाउन द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिए गए निम्नलिखित एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को लिखें और आए हुए टर्म में फैक्टर्स को भी आपको लिखना है। तो ए दिया गया है x² प्लस 3x माइनस 27। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वह ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म है x², दूसरा टर्म है +3xy और तीसरा टर्म है -27।
तो टर्म्स हेडिंग देकर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमा, जैसे एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, यदि एक्स स्क्वायर है इट मीन्स एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स इंटू एक्स। क्लियर है। और सेकंड टर्म आपको दिया गया है 3xy, जबकि यहाँ ये पॉजिटिव है तो हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 3xy के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एंड द लास्ट टर्म दिया गया है -27। -27 को -27 भी लिख सकते हैं, लेकिन -27 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। यदि टर्म्स निगेटिव होता है तो आप केयर कर सकते हैं कि हमारे फैक्टर भी निगेटिव ही होंगे। और किस आधार पे होते हैं, यदि किसी भी नंबर को फैक्टर्स को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर ऑलरेडी निगेटिव होता है तो वो सभी निगेटिव होते हैं। तो आंसर होगा -3 इंटू -3 इंटू -3। बी दिया गया है 3p² - 6pq प्लस q² प्लस 2। आप ये देख सकते हैं कि यह एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 1 2 3 एंड 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो हम लिख लेंगे टर्म्स 3p² कॉमा -6pq कॉमा q² एंड 2 हमने लिख दिया है। और इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 3p² का फैक्टर्स होगा, p² है p 2 टाइम्स लिखा जाएगा 3 इंटू p कॉमा -6pq, 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या हम -6 को -6 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो -6 इंटू p इंटू q ये सभी फैक्टर्स हैं। यदि -6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, और या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जबकि ये नेगेटिव ही हमें लाना है तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो इसको फैक्टराइज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, -2 इंटू 3 देख सकते हैं, 3 2 जा कितना होता है 6 और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, p इंटू क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है q²। इट मीन्स यदि पावर 2 है तो हम q को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, q इंटू क्यू। और नेक्स्ट टर्म है 2, तो 2 का जो फैक्टर होगा 2 ही होगा। c दिया गया है 8a² b² c, इसमें कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिया गया है, तो ये सिंगल टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम मोनोमियल बोलते हैं। और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ये अलग ही टर्म है, ये स्वयं में ही एक टर्म है, इसके केवल हमें फैक्टर्स लिख देने हैं। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, a² मीन्स a इंटू a, b² मीन्स b इंटू b एंड c मीन्स c। ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, ax² प्लस bx प्लस c। इनमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं जिनको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। एक टर्म है ax², दूसरा है bx और तीसरा है c। इनको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे, ax² कॉमा bx माइनस c। और इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स हो जाएंगे, ax² है तो x का पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x हो जाएगा, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। और bx दिया गया तो b इंटू x लिखा जाएगा, c का c होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।